प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र के टॉप यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो कि 100% वायरल है और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं लाइक करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। देख सकते हैं आपके सामने पहला नंबर सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। याद रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, देख सकते हैं 2012 के एनुअल एग्जाम और 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। क्या 51 से 56 चला था या 56 से 61, 1961 से 1966 या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चली थी, तो ये 1956 से 1961 तक चली थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे अगला नंबर सवाल की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ये रहा, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, जरा बताइएगा वित्तीय वर्ष जो है ये भारत में होता है कब होता है बताइए। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राइट, जिसको हम लोग मार्च क्लोजिंग के रूप में जानते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मार्च यहाँ पे मार्च क्लोजिंग यानी भारत में वित्तीय वर्ष मानी जाती है। 2019 के एनुअल एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तेल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से या इनमें से सभी। तो अमूल गोल्ड जो आता है प्यारे विद्यार्थियों, अमूल का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर सवाल को हमने देखा। चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया है, बताइएगा। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया है। 1960 वाली दशक, 1970 वाली दशक या 1980 वाली दशक, 1990 वाली दशक। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, फटाफट से बताने का आप लोग प्रयास करेंगे कि किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पे राज्य की भूमिका का यहाँ पे सीमित कर दिया गया है। तो राज्य की भूमिका को प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे 1980 वाली दशक में सीमित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग, वित्त आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। फटाफट से बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक संस्था जो है ये नीति आयोग नहीं होती है। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए ऑप्शंस नंबर ए। फटाफट से आज की इस क्लास को शेयर कर दीजिए उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में अपना एग्जाम देने वाले हैं और 90% से ऊपर मार्क्स लाने की उम्मीद रखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने है, देख सकते हैं 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, यानी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल है। उम्मीद है कि 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ये काफ़ी एमबीबीआई क्वेश्चन होता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। काफ़ी बार ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे। और 2025 में भी आपसे ऐसे सवाल देखने को मिलेगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1956 में, 1955, 1951 या 1950, बताइएगा। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है प्यारे बच्चों, ये कब किया गया था, ये 1951 से किया गया था। कब, 1951, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
कब से कब तक चला, तो 1951 से चला था। कब से? 1951 से चला और 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 1951 से 1956। 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा करेक्ट। क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा यहाँ पे 1951 से 1956 तक यहाँ पे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी? मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय यानी खर्च करने की व्यवस्था की गई? 3870 करोड़ रुपए या 4890 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए या 6,80,00,000 रुपए, सॉरी 60,080 करोड़ रुपए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है। और याद रखेंगे 3870 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इस प्रश्न का। 3870 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था किया गया था यहाँ पे, याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाने जाते हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या पंचम पंचवर्षीय योजना? बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी प्यारे साथियों जाने जाते हैं? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। तो किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से हम लोग कौन से पंचवर्षीय योजना को जानते हैं? तो ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कहते हैं, MVVI सवाल कहते हैं। यही सवाल है और यही सवाल स्टार मार्क लगा के रखिए, आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? भारत में नियोजन व्यवस्था जो है किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित होता है? अमेरिका से, सोवियत संघ से, फ्रांस से या ब्रिटेन से? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। याद रखेंगे भारत में जो नियोजन व्यवस्था है किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित हुई है? याद रखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये सोवियत संघ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। सोवियत संघ इज द करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन के सामने। 12 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि से जरूर जुड़ जाएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? किसके सिफारिश पर? आर्थिक कार्यक्रम समिति के, राष्ट्रीय आयोजन समिति के, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के या राष्ट्रीय योजना परिषद के? 4 ऑप्शन कुछ इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा लंबा क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखें। बिहार बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। और जो गठन किया गया था आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए, याद रखें। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? बताइएगा। 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया है? 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है ये किस प्रधानमंत्री ने किया था? मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव ने, राजीव गांधी या BP सिंह ने? याद रखिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो प्रधानमंत्री ने किया था ये नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? 2014 के एनुअल एग्जाम और 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो कि आपके बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है कौन है, जरा बताइएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन सा है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो याद रखिए इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री। PM जो होता है प्यारे साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
कब हुआ? 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है और 2019 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया है। उम्मीद है कि 2025 में भी फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा, वो भी 100%। याद रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये 1952 में किया गया था। कब किया गया था? याद रखेंगे 1952। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? बी करेक्ट होगा। थोड़ा ऑप्शन में फेरबदल है, पहले ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद सी के बाद बी है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ जाएगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं बताइएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं, क्या सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, या उपयुक्त में से सभी? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, ये आपसे सवाल पूछे गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य कौन होते हैं प्यारे बच्चों? 16 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा इस प्रश्न का आंसर। सभी राज्य के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल के मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? 1938 में प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आयोजन समिति की जो स्थापना है किसकी अध्यक्षता में किया गया? सुभाष चंद्र बोस के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, सरदार ए दलाल को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 1938 में जो राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना की गई तो वो किसकी अध्यक्षता में थी? ये जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ है? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? मक्का में, दलहन, चावल या गेहूं? बताइएगा। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है याद रखिएगा कौन से अनाज में किया गया? तो वो जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 2012 के, 2014 के एनुअल एग्जाम, साथ ही साथ 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इंटर के एग्जाम 2019 में भी पूछा गया, साथ ही साथ 2021 में भी ये सवाल पूछे गए कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था? जो कि काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके इंटर लेवल के एग्जाम में तो 100% ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? बताइएगा। पीली क्रांति का जो संबंध है तिलहन के उत्पादन से है, दलहन के उत्पादन, या चावल के उत्पादन, या दूध उत्पादन से है? पीली क्रांति का जो संबंध है प्यारे बच्चों याद रखेंगे तिलहन उत्पादन से है। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए जो होगा तिलहन उत्पादन इस प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध निम्न में से किससे बताइएगा? जी हाँ दोस्तों, श्वेत क्रांति जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन, इसका संबंध निम्नलिखित में से फूलों के उत्पादन से है, शहद के उत्पादन या दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जो संबंध माने जाते हैं वो किससे माने जाते हैं? याद रखिए, उसको हम लोग दूध की उत्पादन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिए। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? श्वेत क्रांति याद रखिए व्हाइट रेवोल्यूशन का शुरुआत जो है भारत के किस राज्य से किया गया? तो ये गुजरात से किया गया है। कहाँ से किया गया है? गुजरात से। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर में शुरुआत की गई? अमूल नामक जो सहकारी आंदोलन है ये कहाँ पे? बरौनी या जयपुर या आनंद से? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंद से शुरुआत की गई थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। थोड़ा ऑप्शंस में क्या है फेरबदल है, आप लोग देख सकते हैं। ए सी बी डी में सजाया गया ऑप्शन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है, फल उत्पादन या तिलहन उत्पादन से है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं।
25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये दूध उत्पादन, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारत में जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1969 में किए गए। कब किए गए? 1969 में भारत में टोटल के टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीय दर्जा दिया गया 1969, याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए। नियोजन विकास के लिए टोटल कितने लक्ष्य होने चाहिए? टोटल 3 लक्ष्य माने जाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है कौन से पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य माना गया। तो वो जो था, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, जो कि 2016 के एनुअल एग्जाम साथ ही साथ 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ बताइएगा। कृषि का मशीनरीकरण, कीटनाशकों का प्रयोग, वाणिज्य फसलों का अधिक उत्पादन और सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। तो सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी, याद रखेंगे, ये हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है कि कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 2014 के एनुअल एग्जाम, साथ ही साथ 2019 के एनुअल एग्जाम, 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और पूछा भी गया एनुअल एग्जाम में, साथ ही साथ 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और सवाल पूछे गए हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है, सवाल तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा क्या 1989, 91, 92 या 93। तो याद रखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1991। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में की गई। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पीसी मालोविन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ए में है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो स्थापना जो है याद रखिएगा 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए। सवाल काफ़ी लंबा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। याद रखिए आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन साबित हो सकता है कि चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों 34 नंबर सवाल की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण जो है ये कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया। ज़्यादातर क्वेश्चंस आज की क्लास में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है और ये सवाल जो है पूछे जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। चलिए, केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है। किस प्राधिकरण के अधीन होता है केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो केंद्रीय प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। 36 नंबर सवाल है कि विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण जो है, याद रखिए यहाँ पे कहाँ पे होता है। 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ये राज्य के ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राज्य के नियंत्रण में होते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है प्यारे बच्चों। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है। टोटल के टोटल 70% जो है कृषि पर निर्भरता होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के जो संबंध में सही ऑप्शन है यहाँ पे सभी के सभी है, याद रखिए।
किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, साथ ही साथ जमींदारों की राजनीतिक प्रभाव कम हुए। यानी ऑप्शन नंबर कुल मिला के डी जो होगा वो करेक्ट होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि भूमि हबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो सही जो है यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्ति को जमीन रखने का अधिकतम सीमा तय की गई है। तो प्यारे बच्चों, टोटल के टोटल इस क्लास में, इस लेक्चर्स में टोटल 40 क्वेश्चंस थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। MBBI सवाल है, 2025 में ऐसे क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो आज के लिए टोटल के टोटल 40 सवाल है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, जिसमें हम लोग फिर से 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्रों के पास शेयर कर दें जो 2025 में अपनी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।